everyone, welcome back to my channel. This side दिव्यांशी दिवाकर and I hope so आपने मेरा फर्स्ट पार्ट देख ही लिया होगा फॉर सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन एंड दिस इज़ अ पार्ट नंबर 2। इसकी प्रॉपर सीरीज़ आने वाली है, आप ज़रूर इस सीरीज़ को एक बार गो थ्रू करें एंड इस सीरीज़ में आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना सिक्वेंशियल बेस्ड, इससे बाहर मुझे लगता नहीं है कि आपको कोई और सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे आपके इंटरव्यूइंग पैनल। मैंने फर्स्ट वीडियो में अपना बताया हुआ है कि आपको कैसे टैकल करना है सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन को। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं अपने आई बटन पे अपनी वीडियो लगा दूँगी, आप वहाँ जाके ज़रूर देखें फर्स्ट पार्ट, जिसमें मैंने आपको सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस को अप्रोच के लिए कैसे उसको अप्रोच करना है, मैंने आपको एक स्टार अप्रोच का मेथड बताया है। एस इज़ द सिचुएशन, टी इज़ द टास्क, ए इज़ द एक्शन एंड आर इज़ द रिज़ल्ट। आप इन चीज़ों को अपने माइंड में रख के किस तरह से आंसर दे सकते हैं हर एक क्वेश्चन का और विदाउट एनी टेंशन। आपको कोई भी उस टाइम पे वहाँ पे नर्वसनेस नहीं होगी अगर आप ये अप्रोच से अपने आंसर्स देंगे। एंड इसी के साथ-साथ चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट कि हमारे अगले सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस कौन-कौन से हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इट इज़ स्पेसिफिकली फॉर केंद्रीय विद्यालय संगठन ओनली। बिकॉज़ हमें पता है कि केवीएस में अलग-अलग स्टेट्स के बच्चे पढ़ते हैं, अलग-अलग स्टेट्स में केंद्रीय विद्यालय स्कूल्स हैं। तो देखिए, अगर आपकी पोस्टिंग आती है किसी एक ऐसे स्टेट में जहाँ पे आपको बच्चों की लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, बिकॉज़ आप जब अपना केवीएस जॉइन करेंगे तो उसके बाद मोस्टली 10% चांसेस भी ऐसे नहीं है कि आपको आपके ही होम टाउन के आसपास कहीं आपकी पोस्टिंग मिल जाए। बिकॉज़ मोस्टली स्टार्ट जब आप करते हैं तो आपको हार्ड एरिया लोकेशंस पे ही भेजा जाता है। ऐसे स्टेट में जहाँ पे आप बच्चों की लैंग्वेज नहीं समझ पाएँगे, बिकॉज़ जो प्राइमरी क्लासेस में बच्चे आते हैं वो यूजुअली अपनी मदर टंग ही यूज़ करते हैं। हम उनसे ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो हमसे किसी एक स्पेसिफिक इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज में ही बात करें, बिकॉज़ वो बच्चे बहुत छोटे होते हैं। अगर आपकी कोई ऐसी स्टेट है लाइक आप नॉर्थ इंडियन है एंड अगर आपकी पोस्टिंग साउथ इंडिया में आ जाती है एंड यू आर अनेबल टू कनेक्ट टू द स्टूडेंट्स, तो आप क्या करेंगे एज अ टीचर? अगर आप बच्चों से लैंग्वेज के थ्रू कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आपको कुछ चीज़ें वहाँ पे एक्स्ट्रा करनी पड़ेंगी अपने बिहाफ पे भी। सबसे पहली चीज़ कि आप कोशिश करेंगे कि आप एक्शंस के थ्रू कम्युनिकेट कर सके बच्चों के साथ। दूसरी चीज़, आप मोस्टली जो अपनी स्ट्रैटेजी रखेंगे और टीचिंग फिलॉसफी शुड बी ऑल अराउंड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। आपको मोस्टली आप जितना करा सकते हैं ना, आप बच्चों को एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कराएँ, उनको हैंड ऑन एक्सपीरियंस दें, ठीक है? आप उनको रियल लाइफ़ से कनेक्ट करके चीज़ें समझाएँ ताकि वो ईज़िली उस चीज़ को समझ सकें। ओके। एंड इसके अलावा आपको एफर्ट्स क्या दिखाने हैं कि आप उनकी लैंग्वेज समझने की कोशिश करें, बिकॉज़ यू आर अ टीचर, ताकि आप उनको एटलीस्ट थोड़ा समझ सकें एंड वो कुछ आपको समझ सकें। इसके लिए आपको स्टार्टिंग से ही उनको लैंग्वेजेस अच्छे से सिखानी है, लाइक हिंदी एंड इंग्लिश जो हमारी लैंग्वेजेस होती हैं, बिकॉज़ यही जो क्लासेस हैं आपकी फर्स्ट टू फिफ्थ, ये बच्चों का फाउंडेशन बिल्ड करती हैं फॉर द हायर क्लासेस। तो आपको इसी क्लासेस में, इन्हीं फाउंडेशनल क्लासेस में आपको बच्चों का अच्छे से अच्छा फाउंडेशन बनाना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ऑल अबाउट पेरेंट्स एंड टीचर्स इंटरैक्शन। बहुत बार क्लासेस में क्या होता है कि पेरेंट्स जब आते हैं अपने वार्ड को लेने के लिए या फिर जब पीटीएम मीटिंग्स होती हैं, टाइम पे पेरेंट्स का एक डिमांड बहुत ज़्यादा होती है कि मैम हमारे बच्चों को ना थोड़ा फ्रंट सीट पे बिठाइए, हमारा बच्चा पीछे बैठता है उसको फ्रंट सीट पे लाके बिठाइए। देखिए, बिकॉज़ ये ना एक हमारी थॉट प्रोसेस है, हमारा एक माइंड में एक ये चीज़ बन चुकी है कि जो बच्चा फर्स्ट बेंच पे बैठता है वो स्कॉलर होता है एंड जो पीछे वाले होते हैं उन पे टीचर भी ध्यान नहीं देता और वो बच्चा पढ़ाई से उसका वैसे ही इंटरेस्ट निकल जाता है, बैक बेंचर जिनको हम बोलते हैं। तो ये आइडियोलॉजी पेरेंट्स की होती ही है अपने बच्चों के लिए। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं? देखिए, मैंने आपको बताया था कि आपको एस के बाद, सिचुएशन के बाद सोचना है अबाउट टी, दैट इज़ द टास्क। अब इसमें टास्क क्या है कि आपको बच्चे को आगे बिठाना है या नहीं बिठाना है। तो देखिए, आप पहले पेरेंट्स से पूछेंगे कि क्या आपके बच्चे को कोई फ़िज़िकल प्रॉब्लम है? लाइक अगर उसको दूर से नहीं दिखता ब्लैक बोर्ड, तो आप क्या करेंगे, आप एक मेडिकल सर्टिफ़िकेट माँगेंगे उनसे एंड मेडिकल सर्टिफ़िकेट लाने के बाद आप उस बच्चे को परमानेंटली आगे बिठा देंगे, बिकॉज़ दैट्स एन जेन्युइन इश्यू। वो एक जेन्युइन इश्यू है, बच्चे को नहीं दिखाई दे रहा तो इसलिए हमने उसको आगे बिठाया है। बट अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेरेंट्स जस्ट चाहते हैं कि उनका बच्चा आगे बैठे ताकि वो स्कॉलर बने, तब आपको पेरेंट्स को ये चीज़ समझानी है कि देखिए, जो एक टीचर है ना उसके लिए पूरी क्लास इक्वल है। हम सब बच्चों को इक्वली देखते हैं
एंड मोस्टली जो बच्चे पीछे बैठते हैं ना, उन पे तो हम ज़्यादा ध्यान देते हैं, है ना? उन पे हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। एंड आप ये भी बताइए कि आपके क्लास में मोस्टली रोटेशन चलती है, लाइक जब मैं केवी में पढ़ी थी और जब मैं अपने स्कूल जाया करती थी, तो हमारी क्लास में रेगुलर रोटेशन होती थी, रो वाइज़ रोटेशन होती थी। कोई भी सीट फिक्स्ड नहीं थी हमारी कि आप कौन-सी सीट पे बैठेंगे वो आपका फिक्स्ड हो, ऐसा नहीं होता था। जो बच्चा लास्ट में बैठा है वो आगे भी बैठेगा, जो आगे बैठा है वो बीच में भी बैठेगा, जो बीच में बैठा है वो लास्ट में भी बैठेगा। हर बच्चा आगे-पीछे रोटेशन करता रहेगा। इस तरीके से इस चीज़ को टैकल करेंगे। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि काफ़ी बार बच्चों की ये कंप्लेन आती है कि बच्चा जो है ना वो चॉक खाता है। ये कंप्लेन तो बहुत बार सुनने के लिए मिलती है क्लासरूम में कि बच्चा जो है ना वो चॉक खाता है। देखिए जो बच्चा चॉक खाता है ना, इसमें एक चीज़ होती है कि बच्चे को मेडिकल इश्यू हो सकता है। तो आप उसके पेरेंट्स को कॉल करके ये बताएँगे कि क्या इश्यू है एंड उसका एक बार मेडिकल एग्ज़ामिनेशन करवा लें। बिकॉज़ बहुत बार क्या होता है ना कि जिस बच्चे के अंदर कैल्शियम डेफ़िशिएंसी होती है, वो चॉक खाना स्टार्ट कर देते हैं। चॉक खाने की वजह से बच्चों को आगे जाके डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। तो आप बच्चों को मना करेंगे एंड देन पेरेंट्स से काउंसलिंग करेंगे। उनको बोलेंगे कि वो एक बार बच्चे का मेडिकल एग्ज़ामिनेशन ज़रूर करवा लें। नाउ अगला क्वेश्चन ये आता है कि बहुत बार ये कंप्लेन आती है कि जो बच्चा है, वो बहुत ज़्यादा शैतान है और वो दूसरे बच्चों के टिफ़िन बॉक्सेस खा जाता है। तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? देखिए, ऐसी जब सिचुएशन आती है ना, तो आपका जो सबसे पहला बेसिक काम है वो ये है कि आप जाके एक बार उस बच्चे का लंच बॉक्स चेक करें कि वो अपने लंच में क्या लेके आता है रेगुलरली। अगर उसके खाने में ज़्यादा वैराइटी नहीं है, तो ऑब्वियसली उसका मन करेगा कि वो दूसरों के लंच बॉक्सेस से खाना खाए। तो देखिए, ये चीज़ तो हमेशा होती है, जब भी हम स्कूल जाते हैं, तो दूसरे के टिफ़िन में जो खाना होता है ना, वो ज़्यादा अच्छा लगता है अपने टिफ़िन से। तो फिर आप इस चीज़ के लिए पेरेंट्स से कनेक्ट कर सकते हैं एंड उनको बोल सकते हैं कि आप बच्चे को और इंटरेस्टिंग और वैराइटी वाली चीज़ें उसके लंच बॉक्स में रखिए। इसी के साथ-साथ अगर ये कंप्लेन आती है कि बच्चा टीचर के क्लास से जाने के बाद बहुत अब्यूज़िव लैंग्वेजेज़ का यूज़ करता है, क्लास में गालियाँ देता है, तो आप क्या करेंगे? आप इस टाइम पे क्या करेंगे? आप पेरेंट्स को कॉल करेंगे, आप पेरेंट्स से ये चीज़ पूछेंगे कि बच्चा वो चीज़ें सीख कहाँ से रहा है? कहीं वो खेलने जाता है, वहाँ पे उसकी ऐसी फ्रेंड्स की कम्युनिटी है या फिर उसके नेबरिंग में कोई ऐसी प्रॉब्लम है? तो आप ये चीज़ पहले पेरेंट्स से एक बार काउंसल करेंगे। साथ ही साथ आप बच्चे के साथ एक अच्छा कनेक्शन बनाइए। अगर आपका बच्चे के साथ अच्छा कनेक्शन होगा ना, तो बच्चा आपके सामने तो कभी नहीं करेगा। अगर आप क्लास में एक बार बोल देंगे कि अगर कोई बच्चा ऐसा करता है तो आप मुझे आके बताएँ। तो बच्चे को एक चीज़ अंदर से डर लगेगा कि हाँ, मतलब मैम के सामने मेरी इतनी अच्छी रेपुटेशन है, उनके साथ मेरा इतना अच्छा कनेक्शन है एंड अगर मैम को ये चीज़ पता चलेगी तो मुझे बहुत डाँट पड़ेगी। इसी के साथ-साथ आप बच्चे को बताएँ कि ये चीज़ गलत है। बच्चों को अवेयर करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ इस एज में जो बच्चे होते हैं ना, उनको इतनी ज़्यादा नॉलेज चीज़ों की नहीं होती है। वो जो चीज़ सुनते हैं, वो उसी को रिपीट करते हैं बार-बार। तो आप बच्चों को अच्छी डायरेक्शन दें, अच्छी चीज़ें सिखाएँ एंड जहाँ पे भी वो गलती कर रहे हैं, जो भी चीज़ वो गलत कर रहे हैं, वहाँ पे आप उन्हें समझाएँ एज़ अ मेंटर कि ये चीज़ गलत है एंड इसकी आगे कॉन्सिक्वेंसेज़ क्या हो सकती हैं। तो बच्चा धीरे-धीरे अपने आप ज़रूर समझेगा। इस वीडियो में मैं अपनी पिछली वीडियो के कमेंट्स भी लेने वाली हूँ, जो कि सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन के बेसिस पे पूछे हैं। तो एक हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझसे ये पूछा है कि वो फिज़िकली हैंडीकैप्ड हैं, तो वो किस तरीके से अपनी चीज़ को वो किस तरह से अपने आप को प्रूव करें इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यूइंग पैनल। तो देखिए सर, आपका जो सबसे बेसिक पॉइंट बनता है उन्हें बोलने का, अगर वो आपसे ये पूछें कि आप तो फिज़िकली डिसेबल्ड हैं, तो आप किस तरीके से अपनी क्लास को कुछ एक्स्ट्रा इंटरेस्टिंग बनाएँगे या फिर आप कैसे बाकी कैंडिडेट से अलग स्टैंड करते हैं, उनकी जगह किस लिए आपको चुनें? तो आपको इस क्वेश्चन के लिए तो बिल्कुल भी नहीं घबराना है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बोलिए कि सर इवन आफ्टर सो मच ऑफ डिफ़िकल्टीज़ बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ फ़ेस की हैं एंड स्टिल आई एम एबल टू सिट इन फ्रंट ऑफ यू। उसके बाद भी मैं आप सबके सामने यहाँ पर बैठा हूँ और अपना इंटरव्यू दे रहा हूँ। सो दैट मीन्स कि मेरे अंदर कुछ तो क्वालिटीज़ ऐसी हैं कि जो मुझे बाकियों से अलग लाती हैं बिकॉज़ इतनी सारी डिफ़िकल्टीज़ होने के बाद भी मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। इसके अलावा आप ये बोल सकते हैं कि जो टीचर की स्किल होती है, it never depends upon their physical state but it depends on their mental ability। तो आप बोलिए कि मैं ट्रेन्ड हूँ एज अ टीचर एंड मैं अपनी क्लास को कैसे इंटरेस्टिंग बनाना है वो जानता हूँ एंड फर्दर मुझे बच्चों के साथ बहुत अच्छा फील होता है, मैं उनके साथ कनेक्ट कर पाता हूँ। ये बोल सकते हैं कि मैं बच्चों के साथ बच्चा बन जाता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है बच्चों के साथ कनेक्ट फील करना एंड मैं चाहता हूँ कि मैं उनको नर्चर कर सकूँ
ताकि मेरे अंदर जितनी नॉलेज है मैं उसको स्प्रेड कर सकूँ और उनकी नॉलेज भी मैं खुद ले सकूँ। बिकॉज़ टीचिंग इज़ नॉट एट ऑल अ प्रोफ़ेशन, बट इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ़, जिसमें आप हर एक दिन कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, कुछ ना कुछ नया सिखाते हैं। तो इसी के साथ-साथ ये वीडियो हमारी होती है ख़त्म, एंड इसके अलावा और जो हमारे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, उनको लेके मैं आऊँगी अपने पार्ट 3 में। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल बी नोटिफाइड विद माय अपकमिंग वीडियोज़। इसी के साथ-साथ आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी जॉइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं अपने कमेंट बॉक्स में डाल दूँगी। मेरे साथ केवीएस पीआरटी की प्रिपरेशन में जल्द से जल्द मैं और भी अच्छी से अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेके आऊँगी, ताकि आप पूरे कॉन्फिडेंस से अपना इंटरव्यू दे सकें। टिल देन, टाटा बाय बाय एंड कीप हसलिंग।